हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। तो ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो पहले लिख लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इस तरीके से जैव प्रक्रम क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवित रहने के लिए शरीर में होने वाली जरूरी प्रक्रियाओं को, जरूरी जो एक्टिविटी होती है शरीर में हमें जीवित रहने की, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लिखेंगे जीवित रहने के लिए होने वाली प्रक्रियाओं, जीवित रहने के लिए होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो जाती है। जो हमें जीवित रहने के लिए होने वाली प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जो आवश्यक चीजें हैं जो हमें जीवित रखती हैं, हमें जीने के लिए चाहिए, उन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे आप जीवित रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं जो आपको जीवित रखे हुई हैं। इसका मतलब वही प्रक्रिया सब क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम। तो आइए उन प्रक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। तो उनमें मुख्य प्रक्रिया है, पहला नंबर क्या है आपका? पोषण। दूसरा नंबर आपका क्या है? श्वसन। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? श्वसन और पोषण हो गया, श्वसन। और तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? परिवहन। लिख लीजिएगा आप लोग, परिवहन, क्योंकि लास्ट में फिर उत्सर्जन लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। और चौथा नंबर क्या है? उत्सर्जन। इस तरीके से हम लोग ये चार हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होती जो हमें जीवित रखे होती हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है, पोषण को न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन। इस तरीके से ये आपकी चार जीवित रहने की प्रक्रियाएं हैं। तो इनको हम लोग, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि पोषण का मतलब क्या होता है। भोजन लेना, क्या करना? भोजन लेना और ऊर्जा लेना, इस तरीके से, है ना, या ऊर्जा प्राप्त करना। और श्वसन का मतलब क्या है? श्वसन का मतलब क्या होता है? आपका भोजन से ऊर्जा निकालना। जो भोजन आप लोग ग्रहण करते हो उससे क्या है? ऊर्जा निकालना। तो लिखेंगे भोजन से ऊर्जा निकालना। जब आप भोजन से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया करते हो, कैसे होती है आपकी? श्वसन के माध्यम से। परिवहन क्या है? भोजन से निकाले गए जो पोषक तत्व हैं शरीर में जो शरीर में पदार्थ पाए जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो लिखेंगे शरीर के पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह, या लिखेंगे दूसरी जगह ना, लिखेंगे पूरे शरीर के पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है आपका? परिवहन। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन आपका जो होता है शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो लिखेंगे इसकी, शरीर से गंदे पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आपको शरीर को नहीं चाहिए। शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकालना क्या कहलाता है आपका? उत्सर्जन। इस तरीके से, हाँ, ये इतनी प्रक्रिया जब आपकी बॉडी में होती है तो उसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। और इन्हीं चार प्रक्रियाओं की हेल्प से आप लोग जीवित रहते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिया जाए, तो जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल अगर बैटरी चार्ज है उसकी, तो
चलता है, नहीं तो वो मान लो खत्म हो गया, डेड। तो इस तरीके से स्विच ऑफ हो जाता है, ऑफ हो जाता है। उसी तरीके से आप भी ऑफ हो जाएंगे अगर आपके अंदर ये चार चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपको जीवित रहने के लिए ये चार चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। अब देखिए, आप इसमें सस्पेंशन है, इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक करके। तो चलिए एक नंबर वाली ले लेते हैं, पोषण। तो यार ये बोर्ड को क्लीन करते हैं और पोषण के बारे में जानते हैं। तो देखिए पोषण क्या होता है, डेफिनेशन पहले लिख देते हैं पोषण हेडिंग, फिर उसके बाद समझाते हैं। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो देखिए ये पोषण क्या होता है, भोजन प्राप्त करना, उससे क्या करें, ऊर्जा वृद्धि और तथा शरीर की मरम्मत के लिए पोषक तत्व लेना, क्या कहलाता है आपका पोषण। भोजन प्राप्त करना, उससे ऊर्जा वृद्धि तथा शरीर की मरम्मत के लिए, लिखेंगे पोषण का मतलब भोजन प्राप्त करना, उससे शरीर के लिए, शरीर के वृद्धि विकास के लिए, लिखेंगे शरीर के वृद्धि विकास तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्राप्त करना पोषण कहलाता है। ये आपकी पोषण की डेफिनेशन होगी। चाप खत्म हो गई, 1 मिनट। तो देखिए पोषण क्या होता है, भोजन प्राप्त करना, उससे, ये सॉरी गलत लिखा है, उससे शरीर की वृद्धि विकास तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषक तत्वों को प्राप्त करना या लेना, ग्रहण करना, वो सब क्या कहलाता है आपका पोषण कहलाएगा। ठीक है, अब आप आगे पढ़ाएंगे पोषक तत्वों के बारे में कि पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पोषण की आवश्यकता क्यों होती है हमें, क्योंकि जैसे जीवित रहने के लिए 4 चीजें आवश्यक है, तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त करने, इसी में लिखा हुआ, हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, रोगों से बचाव के लिए। तो लिखेंगे पोषण की आवश्यकता। पोषण क्यों आवश्यक है, पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता क्या है, पहला नंबर ऊर्जा प्राप्त करना, जिससे आप कार्य करते हैं, कोई कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा। तो ऊर्जा प्राप्त करना। दूसरा नंबर ऊर्जा, अब हम देखिए पोषण की आवश्यकता क्या, ऊर्जा प्राप्त करना। दूसरा नंबर वृद्धि के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए हो जाएगी, लेकिन वृद्धि के लिए। और 3 नंबर लिखेंगे शरीर की मरम्मत के लिए, और 4 नंबर ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए हो गया। और अगला नंबर क्या, रोगों से लड़ने के लिए या रोगों से बचाव के लिए, रोगों से बचाव के लिए। देखिए पोषण की आवश्यकता क्या होती है, इन 4 चीजों की वजह से हमको पोषण की आवश्यकता होती। पहले ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि के लिए हमारा शरीर ग्रो करे, शरीर की मरम्मत के लिए, रोगों से बचाव के लिए हमने क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। अब आइए जान लेते हैं पोषक तत्वों के बारे में। देखिए पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और मल्टी टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, बहुत सारे प्रकार के। तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार पोषक तत्व होते हैं तो वो कौन से काम करते हैं। तो आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको ये सब आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है, जिससे आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आए। तो आइए आगे चलते हैं।
आइए आप पढ़ते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो लिखते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्वों में हमारे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, रेशा, ये सब क्या आती है? पोषक तत्व जो हमको भोजन से मिलते हैं। तो आइए एक एक को देखते हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं और इनके काम क्या होते हैं। तो पहला नंबर जो हमारा होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का इंग्लिश नाम कार्बोहाइड्रेट होता है ये। तो इसका काम क्या है? ये आपके शरीर को क्या करता है? ऊर्जा देता है, शरीर को ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट काम क्या है? शरीर को ऊर्जा देना। और ये कहाँ कहाँ से मिलता है आपके? ये आपको मिल जाएगा आलू, चावल, चीनी और रोटी। जो आप लोग चावल खाते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चीनी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट ये 4 जगहों से आपको मिलता है जो आप भोजन करते हैं। और इसका काम क्या? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। आइए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या? प्रोटीन। प्रोटीन 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 का काम क्या है? आपकी शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत करना। क्या काम है? शरीर की वृद्धि करना और टूट फूट की मरम्मत करना। ये आपको किसका काम है? प्रोटीन का। ये आपको प्रोटीन कहाँ से मिलती है? तो ये आप जैसे लिख लेना, जैसे प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिलती है? दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन। तो प्रोटीन यहाँ से लिखेंगे, जैसे स्रोत हैं ये स्रोत प्रोटीन के। जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या? आलू, चावल, चीनी, रोटी। प्रोटीन के स्रोत जैसे दाल, अंडा, सोयाबीन। इन सब को खाने से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और दूध, जैसे दूध, इनसे आपको प्रोटीन मिलते हैं। हम लोग, हमारा टॉपिक क्या है? पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगला नंबर जब हम पढ़ेंगे तो आता है वसा। लिखेंगे वसा। वसा का इंग्लिश नाम होता है फैट। वसा का काम क्या होता है? आपके शरीर को, मतलब ऊर्जा को संग्रह करना और शरीर को गर्म बनाए रखना। लिखेंगे वसा का काम क्या है? ऊर्जा संग्रह करना, शरीर को गर्म बनाए रखना। ये किसका काम? आपके वसा का काम है। वसा के स्रोत आपके घी, मक्खन, तेल और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कहाँ कहाँ से मिलता है आपका? ये घी, मक्खन हो गया आपका, और ड्राई फ्रूट्स और आपका तेल किसी भी प्रकार का हो, वहां से आपको वसा मिल जाती। तो इस तरीके से आपका वसा का काम हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विटामिन्स आप यहाँ पर लिखेंगे विटामिन्स का काम क्या है आपका? रोगों से बचाव करता है। क्या करता है? रोगों से बचाव का काम किसका है? विटामिन्स का। रोगों से बचाव करना किसका काम है? विटामिन का काम है। और ये कहाँ से आपको मिलता है? फल, हरी सब्जी। कहाँ से मिलता है आपको? जैसे फलों से मिल जाएगा, हरी सब्जियों से। इस तरीके से आपको विटामिन्स का काम समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा विटामिन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन होती है उनका नाम देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन आपकी होती हैं जैसे के, और जैसे हम लोग देखें विटामिन के हो गया, और ए, डी, ई, ये सब क्या है? ए, डी, ई, ये सब विटामिन आपकी वसा में घुली होती हैं, और ये जल में बी और
सी कहाँ पर घुली होती है? जल में। तो ये विटामिन का काम है। विटामिन आपकी रोगों से बचाव करता है, जैसे फल और हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। आइए बोर्ड को साफ कर देते हैं और पढ़ते हैं खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में। तो लिखेंगे खनिज। खनिज इसको बोलते हैं हम लोग मिनरल। खनिज का काम क्या है आपका? खनिज का आपका मुख्य काम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। क्या? हड्डियों और दांतों को मजबूती देना। हड्डियों और दांतों को मजबूती देने का काम कौन करता है? खनिज। और खनिज ये आपको मिलता कहाँ से है? ये आपको जब आप लोग मिनरल्स खाते हैं, खनिज पदार्थ, तो वहां से आपको ये सब चीजें मिलती हैं। जैसे हम कुछ खनिज के नाम बता दें, जैसे आपके लिखा जाए कि जैसे कैल्शियम, ये आपके क्या है? खनिज है, कैल्शियम। और जैसे हम लोग पता आयरन, आयोडीन, आयरन आयोडीन, ये आपके क्या है? खनिज हैं। और इनका काम क्या? हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। और आगे पढ़ते हैं हम लोग खनिज के बाद जल के बारे में, क्योंकि जल भी आपका एक क्या होता है? पोषक तत्व, वाटर। जल का काम आपके शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना और भोजन को पचाना। क्या काम है? शरीर के, लिखेंगे, शरीर के ताप को नियंत्रित करना और यहाँ पे लिखेंगे करना, और भोजन को पचाने का काम कौन करता है? जल आपका। तो इस तरीके से आपका नंबर अगर आपने नहीं डाला हो तो खनिज आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? शायद 5 और ये 6 नंबर। इस तरीके से अब आगे आते हैं हम लोग 7 नंबर पढ़ते हैं रेशा के बारे में। रफेज बोलते हैं इनको। लिखेंगे रेशा, इनको बोलते हैं रफेज। रफेज का काम क्या बच्चों? भोजन को पचाना और मल त्याग में सहायता करना। लिखेंगे भोजन को पचाना, मल त्याग में सहायता करना। तो किसका काम आपका? रेशे का काम होता है। ये कहाँ से मिलता है आपको? सलाद, फल और हरी सब्जियों से। लिखेंगे सलाद, फल और हरी सब्जियों से। रेशा मिलता है। तो इस तरीके से हमने बच्चों पोषक तत्वों के बारे में समझ लिया। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए।